वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी संगत जी, अगर आप भी अमृत वेला की पावर को समझ चुके हो, जान चुके हो कि अमृत वेला ही वो मैजिकल टाइम है, वो मिराकुलस टाइम है जिस समय हमारी हर विश पूरी हो जाती है। हम जो मैनिफेस्ट करते हैं, हम जो सोचते हैं वो पूरा हो जाता है, जो सोचते हैं वो मिल जाता है। और 100% जो समय हम कभी सोचते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे होगा मेरी लाइफ में, ऐसा मैं चाहती हूँ मेरी मेरी लाइफ में ऐसा हो, मुझे ये मिल जाए, मेरे ये रिश्ते हो, मेरा करियर ऐसे ग्रो करे, एक्चुअली में फिर हम उसको जीने लग जाते हैं। जी हाँ, इतना मैजिकल है अमृत वेला। और ये कोई मन घड़ंत बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि बस हमने ऐसे ही बोल दिया, नहीं, ये तन तन श्री गुरु नानक देव जी महाराज के मुखारबिंद से उच्चारित है। उन्होंने ये अपनी बानी से उन्होंने ये वचन किया है कि अमृत वेला वो समय है जब हम अपने मन से जो चाहेंगे, जो हमारे मन में इच्छा होगी, वो गुरु नानक पातशाह को पूरी करनी ही पड़ेगी। गुरु नानक पातशाह फरमाते हैं कि 24 घंटे में जो मैं चाहूंगा वही होगा। एक पत्ता भी, एक सांस भी तुम मेरे हुक्म के बिना नहीं लोगे। सब कुछ, ये पूरी कायनात उनके हुक्म से ही चलेगी। लेकिन एक समय, 24 घंटे में एक वो समय होगा जब जो तुम चाहोगे वो हो जाएगा। और वो कौन सा समय है? वो समय है अमृत वेला। जी हाँ, अगर हम भरोसे से अमृत वेला संभालते हैं, अगर हम, हमारे मन में कोई डाउट नहीं है, हमारे मन में कोई संशय नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं कि अरे ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, 24 घंटे ही भगवान के हैं, जिस टाइम मर्जी उठ के कर लो, तो वो है मनमत। हम अपने मन से, अपनी समझ से काम कर रहे हैं, हम अपनी समझ से हम बानी जाप कर रहे हैं। अगर चाहते हो कि जो तुम्हें, जिस इच्छा के लिए आप गुरबानी से जुड़े हो, भक्ति से जुड़े हो, करके देखो, अमृत वेला संभाल के देखो। 100% मैं आप सबके सामने एक लाइव एग्जाम्पल हूँ मैनिफेस्टेशन का, एक लाइव एग्जाम्पल हूँ। अमृत वेला संभालने के बाद जो लाइफ में मैजिकल चेंजेस आते हैं, मैं आप सबके सामने उसका एक लाइव एग्जाम्पल हूँ। अगर आपसे अमृत वेले उठा नहीं जाता, बहुत सारी संगत की ये प्रॉब्लम है, मेरी खुद की भी थी, आज भी मैं, ऐसा नहीं है कि हाँ आज मैं बहुत मतलब वो हो गई हूँ, अभी भी मेरी वो अवस्था नहीं है कि यस मैं पूरा इतने बजे मैं उठ जाती हूँ, नहीं अभी भी, क्योंकि हम हैं तो सब गृहस्थी वाले हैं। किसी टाइम कभी कुछ भी घर में कुछ काम आ गया, रात को लेट सोए, कभी तबीयत खराब है, तब भी आप अपना नेम बनाइए। मैं अपना जो नेम है मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप अपना नेम बनाइए कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी मतलब कुछ भी हो जाए, आपको अमृत वेला संभालना ही है। अमृत वेला सुबह 12 AM से स्टार्ट हो जाता है। गृहस्थी वालों के लिए गुरु महाराज ने 3 से 6 बजे का टाइम दिया है, जबकि जो महापुरुष हैं, साधु संत हैं, सब 12 बजे से, जो ये पूरी जो ये कायनात है ना, इसमें इतनी हाई वाइब्रेशंस होती हैं, क्योंकि जितने भी संत महापुरुष हैं, जितने भी पूजा करने वाले, भक्ति करने वाले साधु संत हैं, जो बहुत जिनकी ऊंची अवस्था है, वो सब 12 बजे से बैठ जाते हैं, गुरु महाराज के चरनी लग जाते हैं और अपनी भक्ति शुरू कर लेते हैं। तो अगर आप नहीं उठ सकते हो सुबह, तो आपके पास बहुत ब्यूटीफुल ऑप्शन है कि आप रात को 12 बजे नहीं नहा सकते हो, नहीं स्नान कर सकते हो, उसकी भी माफी है। स्नान करना मिस कर दीजिए, नहाना मिस कर दीजिए, लेकिन अमृत वेला मिस बिल्कुल भी ना कीजिए। आप सोच भी नहीं सकते हो कि जब आप अमृत वेला में, जब आप गुरु पातशाह पे भरोसा करके आप उनकी शरण में आते हो ना, तो जाने कितने हमारे कर्म कट जाते हैं, जाने कितने हमने कितने गलतियां की होती हैं, हमने कितने गलत काम किए होते हैं, जाने अनजाने हमसे कितनी गलतियां होती हैं, वो सब कट जाता है अमृत वेले में। अगर आप नहीं बैठ के जाप नहीं कर सकते, आप उठ के बैठ जाओ। कहते हैं अमृत वेले में उठ के आप एक बारी हाथ मुंह धो के आप बैठ गए, उसके बाद भी अगर आपको नींद भी आ गई है ना, वो नींद भी आपकी परवान है। हमें पता ही नहीं होता, कई बारी हमें कोई सपने में ही हम अपने कर्म काट लेते हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि अरे मैं तो अभी पाठ करके मैं सोई थी, मैंने अभी इतना अपना अमृत वेला संभाला और बहुत अच्छे तरीके से संभाला, लेकिन मुझे इतना बुरा सपना आया, पता नहीं क्यों आया।
तो आपको खुश होना चाहिए। अगर आपको बुरा सपना है, यानी आपके जो कर्म है, जो आपको दुख एक्चुअली में मिलना था, वो आपका सपने में कट गया। बहुत सारे हमारे कर्म ऐसे होते हैं, बहुत सारे हमारे दुख होते हैं जो हम सपने में ही काट देते हैं। गुरु महाराज इतनी मेहर फिर कर देते हैं कि वो सपने में कट जाते हैं। तो अगर आप सुबह नहीं उठ सकते हो, आप 3 बजे नहीं उठ सकते हो, 4 बजे नहीं उठ सकते हो, 5 बजे नहीं उठ सकते हो, कोई बात नहीं, आप 12 बजे अपना नाम जप करके सो जाइए, वो परवान है आपका। बहुत सारी संगत ये पूछती है कि क्यों क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हम मतलब अमृत वेले में ही हम मंत्र जाप क्यों करें। सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि वाइब्रेशंस उस टाइम पे इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। जैसे हर घर का एक ऑरा होता है ना, कभी आपने महसूस किया, आप किसी किसी के घर में जाते हो या कोई आपके घर आता ना, तो घर में ना इतनी पॉजिटिविटी हो जाती है, सब खुश रहने लग जाते हैं, हंसी हंसी का माहौल बन जाता है, सब बहुत हैप्पी हैप्पी होता है, पॉजिटिविटी होती है। और कभी आप किसी के घर जाओ तो उनके घर का माहौल ऐसा होगा, बड़ी नेगेटिविटी आपको फील होगी, आपको घुटन महसूस होगी, आपको लगेगा कि कब मैं यहाँ से उठ के चला जाऊं। और या आपके घर कोई ऐसा इंसान आएगा जिसके आने के बाद आपके घर में ना कलेश हो जाएगा, आपके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो क्या होता है? वाइब्रेशन। हम सब क्या हैं? हम सब एनर्जी हैं, हम सब के अंदर एनर्जीज हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हम सब के अंदर है। जिस पे हम जितना ज्यादा फोकस करेंगे वो वैसे ही रेडिएट होगी। आपको इस बात को समझना है। हम सब के अंदर एनर्जी के कंपोनेंट्स हैं, हम ये साइंस ने भी प्रूव किया हुआ है, राइट। तो जैसे हम अमृत वेला में उठते हैं, हम अमृत वेला में नाम जप करते हैं, उस टाइम पे जाने कितनी ही सोल्स अमृत वेला संभाल रही होती हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नाम जप कर रही होती हैं, और उनकी जो रेडिएशंस होती हैं, उनकी जो वाइब्रेशंस होती हैं, उनकी जो पॉजिटिविटी होती है, हम उसको मैच करने लग जाते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि हम कई बार कितना परेशान हो जाते हैं, और जब हम किसी गुरुद्वारा साहिब या मंदिर में जाते हैं तो हमारे मन की जो अवस्था है ना, एकदम शांत, एकदम काम, एकदम कंपोज हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां का जो ऑरा है वो इतना पॉजिटिव होता है। तो इट डज मैटर कि आप जो अपना नाम जप है वो अमृत वेला में कर रहे हो, तो उसका आपको कितना कितना ज्यादा फल मिलेगा। जिस तरह से एक मैं आपको बड़ा खूबसूरत एग्जाम्पल दूं ना, जैसे हम मोटर चलाते हैं ना पानी भरने के लिए, क्योंकि अगर ऊपर तक पानी पहुंचाना है, सेकंड थर्ड फोर्थ फ्लोर तक पानी पहुंचाना है, तो उसके लिए मोटर का चलाना बहुत जरूरी है। उसी तरह से अपनी अवस्था को ऊपर लेके जाने के लिए मंत्र जाप करना बहुत जरूरी है। जैसे मोटर है एक यंत्र, तो एक यंत्र का होना बहुत जरूरी है पानी को ऊपर लेके जाने के लिए, उसी तरह से एक मंत्र का होना बहुत जरूरी है हमारी अवस्था को ऊपर लेके जाने के लिए। इसलिए जितना ज्यादा हो सके आप मंत्र जाप से जुड़िए, मूल मंत्र से जुड़िए, अमृत वेला संभालिए, और आप सोच भी नहीं सकते हो कि लाइफ कैसे बदल जाती है। बहुता कहिए बहुता होए, जो आप सोचोगे, अच्छा सोचोगे, मल्टीप्लाई होके अच्छा आपके पास आएगा। नेगेटिव सोचोगे कि अरे कोई फायदा तो होता नहीं है, क्या फायदा मंत्र जाप करने से, क्या फायदा मूल मंत्र करने से, क्या फायदा अमृत वेला उठने से, परेशानियां तो वैसे की वैसी ही हैं, मेरा कर्जा तो उतर नहीं रहा है, घर में प्रॉब्लम्स तो वैसे की वैसी हैं, तो वो वैसी ही रहेंगी, ट्रस्ट मी। लेकिन अगर आप गुरु पातशाह पे अपनी डोर छोड़ देते हो ना, आप बोलते हो कि मुझे भरोसा है, मुझे सिर्फ एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना है, मुझे एक चीज पे मेहनत करनी है, वो है अमृत वेला संभालना है, कैसे भी करके मुझे अपना अमृत वेला संभालना है। चाहे आप उठ जाइए, उठ के बैठ जाइए, बैठे बैठे सो जाइए, लेकिन एक बार अपनी हाजिरी अमृत वेला में जरूर लगवा लीजिए। एंड ट्रस्ट मी, आप अपनी लाइफ में इतने चेंजेस देखोगे, इतने चेंजेस देखोगे कि आप सोचोगे कि मैंने इतना लेट क्यों कर दिया अमृत वेला संभालने में। सो इट्स नेवर टू लेट। आज से ही शुरू करिए। कल गुरु नानक पातशाह, धन धन गुरु नानक पातशाह महाराज, उनका गुरपुरब है, उनका आगमन दिवस है, बहुत ही ऑस्पिशियस दिन है। तो कल से ही मैं तो कहती हूँ अमृत वेला संभालना शुरू कीजिए, और अपनी लाइफ में आप इतनी खुशियां देखोगे, इतनी खुशियां देखोगे कि आपसे संभाले नहीं संभलेंगी। जस्ट ट्रस्ट मी एंड सी द मैजिक हैपनिंग इन योर लाइफ। तो जितना हो सके
एक दूसरे के लिए अरदास करेंगे, हम सब मिलकर अमृत वेला संभालें। खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, बहुत सारा ख्याल रखिए अपना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा आनंद सिंह जी के वचन। हम बहुत ज्यादा सोते हैं। वो समझाते थे कि हाली जो हल चलाते हैं खेतों में, सबसे ज्यादा मेहनत वो करते हैं, पूरा शरीर टूटता है उनका मेहनत में। जो किसान होता है, कहते थे वो उसकी नींद हो 6 घंटे, उससे ज्यादा सोए तो आलसी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम गृहस्थी, हमारी नींद 4 घंटे, उससे ज्यादा सोए तो आलसी। और एक संत, उसकी नींद 2 घंटे, उससे ज्यादा सोए तो आलसी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर विचार करें हम तो महा आलसी हैं, महा आलसी। गुरु अंगद देव जी ने गुरु अमरदास जी को 3 वचन दिए थे। उनमें से एक वचन था कि मंजा झाड़ के नहीं सोना। कहने का भाव कि पलंग को झाड़ के नहीं सोना। तो क्या गंदे पलंग पर सो जाना? नहीं, उसकी गहरा भाव था कि पलंग के पास जाना ही तब है जब शरीर में चादर झाड़ने की ताकत तक ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतनी थकावट के बाद जाकर सोना है। फिर उसके बाद जो नींद आती है, 2 घंटे भी मिल जाए ना वो नींद, तो आदमी फ्रेश हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो आलस से लेटे रहते हैं उसके लिए मना किया है गुरुमत में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब सब आराम में हो गए। संत अतर सिंह जी मस्तोड़ने वाले सैर करने निकल पड़े। अब राजा का भी रोज का रूटीन था वॉक करने का। राजा भी निकला वहां से वॉक। एक हॉल था बड़ा सारा, जहां पर सब बहुत सारी संगत आराम कर रही थी। और एक कोने में संत बाबा अतर सिंह जी मस्तोड़ने वाले के सेवादार सेवक वो भी सो रहे हैं, और राजा के जो सेवक हैं वो भी साथ में सो रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो राजा वहां आकर खड़ा हो गया और मुस्कुरा कर देखने लगा। महापुरुषों ने देख लिया उसे, वो भी पास में आ गए। तो राजा ने यहां पर एक बात कही मुस्कुराकर, कहने लगा, ये आपके सेवादार, आपके विहंगम नाम जपने वाले वो सो रहे हैं, और यहां पर मेरे सेवक भी सो रहे हैं। क्या फर्क है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या फर्क है? वो आपके नौकर, ये मेरे नौकर सो रहे हैं। उसने टाउट किया एक तरह से कि फर्क क्या है नाम जपने वालों में और बिना नाम जपने वालों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नींद नानक। में दोनों बराबर हैं। तो महापुरुषों ने क्या किया साथ संगत जी, एक लोटा पानी का मंगवाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लोटा पानी का मंगवाया, हाथ में जल लिया, अपने सेवादारों के मुंह पर मारा, 2-3 सेवादारों के ऊपर जल फेंका। तो वो उठ खड़े हुए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक करते हुए उठ खड़े हुए। महापुरुषों ने फिर से जल भरा हाथ में, राजा के नौकरों के मुंह पर मारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु वो नानक। गालियां बकते हुए खड़े हो गए, मर गया हाय हाय करके, और 3-4 गंदी गालियां निकाल कर खड़े हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब महापुरुषों ने पूछा, बात समझ में आई राजन? ये फर्क है, ये गुरु नानक की गोद में सो रहे हैं, नींद में भी गुरु नानक के दर्शन कर रहे हैं, और तेरे सेवक नींद में भी गालियां बक रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ऐसी नींद को गुरबाणी में धन कहा है, धन कहा है। मीरा रोने लग गई, जोर जोर से रोने लग गई। लोग पूछने लग गए, भाई क्या हुआ, क्यों रो रही हो? कहने लगी, लोग जाकर खोते हैं, लोग सोकर खोते हैं, सोकर नींद में अपना समय बर्बाद करते हैं, मैंने जागकर बहुत कुछ खो दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। लोग सोकर सब कुछ गवाते हैं, मैंने जागकर गवा लिया। सबने पूछा हुआ क्या? कहने लगी, आज नींद में मेरे कृष्ण आए थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे कृष्ण आए थे नींद में, मैंने उनके चरणों को जैसे ही छुआ मेरी नींद खुल गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब मैं रो रही हूं कि वो नींद वापस आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि ऐसे जागने से तो वो नींद भली जिसमें गुरु के दर्शन हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु। पर ये हो कैसे? सवाल ये उठता है,
हम कह रहे हैं कि नींद सफल हो जाए, सोना भी सफल हो जाए। बाणी कह रही है उठो तो बैठे सोवत आई है, मार्ग चलित हरे हर गाई है। उठो तो बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन कै सदकाम। उठत बैठत सोवत जागत, ए मन तुझे चितारे। बाणी बार बार कह रही है कि सोते हुए भी जप, पर ये हो कैसे, इसकी जुगती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु। बाबा कुंदन सिंह जी महाराज के वचन, जिन्होंने दास को कीर्तन की दात बख्शी, बाबा कुंदन सिंह जी नानक सर वाले, उनके वचन। कहते थे, बड़ी विशेष वचन है, इसको ध्यान से श्रवण करना, कि जब कोई नाम जपते जपते सोता है, समझो आप श्री आपने पहले कीर्तन सोहले साहब जी का पाठ कर लिया। कीर्तन सोहले के पाठ की भी मर्यादा है सत्संग की, थोड़ी सी दास यहां पर वो भी समझा दे, बहुत लोगों को पता नहीं। रात को कीर्तन सोहले का पाठ 5 स्नान करके हाथ पैर मुंह धोकर तके की तरफ मुंह करके बैठ के करते हैं। कीर्तन सोहले का पाठ करने से पहरा लग जाता है, शहीद सिंहों का पहरा लग जाता है। आप चाहे ट्रेन में सफर कर रहे हो, चाहे जंगल में बैठे हो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये बाणी पर विश्वास रखिए, और इसके ऊपर बहुत सारी घटनाएं हैं, पर ये टॉपिक आज का ये नहीं है। पर महापुरुष समझाते थे इसका एक बंधन है। जब सुबह उठें, सबसे पहले हाथ जोड़कर श्री जपजी साहब जी का पाठ करें, तब वो पैरा खुलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो इसकी मर्यादा है। पर एक बात यहाँ पे गुरु साहब जी की हजूरी में दास कह दे, मेरे आज तक नितने में कीर्तन सोहले का पाठ शामिल नहीं हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मुझे डर लगता है मैं स्टेज पे उपदेश दूं और खुद ना कमाऊं। सच कह देता हूं, मैं नहीं करता हूं कीर्तन सोहले का पाठ, आज तक हुआ ही नहीं मुझसे, क्योंकि मेरे सोने का ही कोई सिस्टम नहीं है। मैं रात को सोता नहीं, तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कीर्तन सोहले का पाठ कभी करूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नहीं तो वो हालत ना हो जाए, और उपदेश है आप ना करे आवत जावत जन्म है मरे। मैं नहीं करता, पर ये मर्यादा है, जो करें समय सिर सोते हैं वो करके सोए। बाबा कुंदन सिंह जी के वचन, रात को बाणी पढ़ते पढ़ते आप सो रहे हो, ध्यान देना। समझो जपजी साहब जी का पाठ करते करते कीर्तन सोहले का पाठ हो गया, अब जपजी साहब जी का पाठ आपने शुरू कर दिया, या सुखमनी साहब जी का पाठ आपने मोबाइल में लगा लिया, कीर्तन सुन रहे हैं। कोई भी पंक्ति जो आप सुन रहे हैं या बोल रहे हैं, अब आप सो गए। ये थर्मामीटर है अपने आप को चेक करने का, हम कहां पर खड़े हैं। कहते थे आप सुबह उठे, आपके मुंह में अगर बाणी की वही पंक्ति है जो आप सुनते सुनते सो गए थे, तो आपका पूरी नींद इस तरह लिखी गई है, वहां पर दरगाह में लिखी गई है कि ये पूरी रात नित्यनेम करता रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारी रात इसकी सिमरन में लिखी गई है। फिर ये नहीं लिखा गया कि ये सो गया है, ये सारी रात सिमरन करता रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये जुगती है, अपना लो। सारे काम निपटाने के बाद, कीर्तन सोहले का पाठ करने के बाद, फिर कोई ना कोई बाणी, कोई कीर्तन, कोई शब्द सुनते हुए नींद आनी चाहिए। और महापुरुष तो यहाँ तक कहा करते थे, ऐसे मन की अवस्था बनाओ कि जब तकिए पे सर रखते हो तो ये महसूस करो कि गुरु नानक की गोद में सर रख रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये भावना बनाओ कि गुरु नानक की गोद में सर रख रहा हूँ। ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन वचन सुनाया करते थे, कहते थे मेरे साथ एक कीर्तनिया गुरु का, बहुत जगह पर मेरे साथ कीर्तन करने जाता था, बड़े बुजुर्ग थे। उन्होंने अपने कीर्तन की हाजिरी भर लेनी, दीवान बड़े बड़े होते हैं। यहाँ पर हम करते हैं ना 1-1.5 घंटे का, आप अगर पंजाब साइड चले जाओ ना तो दीवान होते हैं पूरे पूरे दिन के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक कीर्तनिया उठ रहा है, दूसरा बैठ रहा है, दूसरा उठ रहा है, तीसरा बैठ रहा है, 12-12, 16-16 घंटे की दीवान होती है। तो कहते वो अपना कीर्तन करके कमरे में जाके नहीं सोते थे, वो संगत में बैठ जाते थे और सोने लगते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मैंने हमेशा देखे ना कि 3-4 घंटे बैठे हैं, उसके बाद फिर सो जाते हैं और सो ही रहते हैं। मैंने कहा उसे टोक दिया, मस्कीन जी कहने मैंने टोका, भाई अगर सोना ही है तो कमरे में जाके सोया करो। अपना आपका कीर्तन की हाजिरी भी हो गई, उसके बाद 1-2 घंटा आपने बैठ के सुन भी लिया, अब तो कमरे में जाके सो जाओ, यहाँ पर क्यों सोते? सोना ही है तो कमरे में जाके सो।
तो कहने लगे उन्होंने कमाल की बात कही। कहने लगे मस्कीन जी बड़ा फ़र्क है। मस्कीन जी कहने लगे क्या फ़र्क है, यहाँ पर भी सो रहे हो, कमरे में भी सोओगे, फ़र्क क्या है? कहने लगे नहीं, एक बच्चा खेलते खेलते बाजार में सो जाए और एक बच्चा खेलते खेलते माँ की गोद में सो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संगत में वाणी पढ़ते हुए, इसलिए बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, चाहे कितनी भी थकावट हो, अमृत वेला संभालो, उठ के बैठ जाया करो। 5 स्नान कर लिए, बीमार हो, बुखार है, थके हुए हो, अपनी तरफ से 5 स्नान करके टेक लगा के बैठ जाओ, नींद भी आ जाए वो परवान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि उस नींद में जो आप गुरु नानक के लिए बैठे हो, सपने में गुरु नानक ही आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जब कभी सपने में गुरु नानक आ जाए ना, कोई महापुरुष आ जाए, तो पूरा पूरा दिन बोलने का दिल नहीं करता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक अलग रंग में रहता है इंसान, पर वो बिरले होते हैं जिनको गुरु के सपने आए। ये अपने आप को चेक करने का थर्मामीटर है। आप किस प्रकार उठते हो, उससे पता चल जाता है पूरा दिन सोचते क्या हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन आप गुरु नींद नानक। में क्या बड़बड़ाते हो, उससे पता चल जाता है पूरा दिन सोचते क्या हो। आदमी कहाँ खड़ा है, उसकी नींद देखकर पता चल जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन। इंसान दिन में चोरी करे, डाका डाले, किसी का कत्ल करे, उसे डर लगता है कि पकड़ा जाएगा, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। इंसान सपने में किसी का कत्ल करे, डाका डाले, चोरी करे, उसकी दिल की धड़कन तब भी बढ़ जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नींद में भी। इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब बड़े ध्यान से समझना। नींद में भी कर्म होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नींद में कर्म होते भी हैं, नींद में कर्म कटते भी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु मेहर कर दे। शॉर्ट में एक साखी, क्योंकि समय हो गया है। 5वें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज के पास आया था ना, सकेत मंडी का राजा। और जैसे ही माथा टेकने गया अंदर, पंक्तियां कान में पड़ी कि लेख न मिटे हे सखी जो लिखिया करतार। 50,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया था, केवल 100 रखी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु मन में आ गया, इतनी दूर से आया हूं गुरु के दर पे, यहां पर आकर भी अगर लेख नहीं बदलेंगे, गुरु के पास आकर भी लेख नहीं बदलेंगे, तो यहां पर आने का फायदा क्या? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु सेवादार को इशारा किया, सारा धन वापस ले जाओ, थोड़ा ही रखो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 5वें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज, जिसके अंदर की हालत देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अब इसकी श्रद्धा खत्म हो गई, क्योंकि बाणी की पंक्तियां इसने सुन ली, कीर्तन कर रहे थे कि लेख ना मिटे यह सकी, कि जो विधाता लिख दे वो नहीं मिट सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसके मन में भ्रम आ गया, अगर नहीं मिट सकता तो यहाँ पे आने का लाभ क्या? तो इसने जब आज्ञा मांगी, गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे कल शाम को आज्ञा देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कल शाम को आज्ञा देंगे तुझे, आज रात यहाँ पे रुक जा। मना नहीं कर पाया, रुक गया। रात को सपना देखता है क्या कि भीलों के घर में इसका जन्म हुआ है, अत की गरीबी, बड़ा हो गया, खाने को नहीं है, एक समय है एक समय नहीं है, कई बार 2-2 दिन भूखे, शादी हो गई, पत्नी भी भूखी, ये भी भूखा, बच्चे भी हो गए, सब भूखे बैठे हैं, खाने को मिलता नहीं, अत की गरीबी है। जंगल में घूमते हैं, शिकार करते हैं, मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो भूखे। बच्चे कहते हैं भूख लगी है, ये पेड़ पर चढ़ता है बेरों के, पेड़ तोड़ने के लिए, बेर तोड़ने के लिए। बहुत ऊंचा चढ़ जाता है, नीचे कुछ बेर फेंकता है, कुछ अपने मुंह में डालता है, पेड़ से गिरता है, नीचे गिर के मर जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु इसकी नानक। चीख निकल जाती है नींद में, उठ के बैठ जाता है और उठकर देखकर हैरान हो जाता है कि मुंह में बेर की गुठली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये बहुत घबरा जाता है, कहने का कहाँ मैं गुरु के दर पर आया, यहाँ पर तो सपने भी बुरे बुरे आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लेख तो बदलने नहीं, यहाँ पर तो सपने भी बुरे बुरे आते हैं, कहाँ पर आ गया मैं? सुबह इसने आज्ञा मांगी, गुरु अर्जन देव जी कहने लगे तुझे कहा था शाम को आज्ञा देंगे, चल जंगल में घूम के आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज घोड़े पे सवार राजा को ले गए जंगल में। राजा रास्ता भटक गया, और जहां भटका रास्ता वहां जाकर क्या देखता है, जहां पर उसने सारा अपना जन्म बिताया था वही लोग सामने खड़े।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसे पकड़ लिया, बापू आ गए, घरवाली ने पकड़ लिया, सारे कबीले ने पकड़ लिया कि तू कहाँ मरने की एक्टिंग की थी तूने, तू तो जिंदा है, और ये कपड़े कहाँ से लिए राजाओं वाले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। खुद राजा बना घूम रहा है, यहाँ पर हम भूखे बैठे हैं। वो कहते हैं मुझे छोड़ो, डर जाता है क्योंकि सारी घटनाओं से याद आती है, वही उसकी बीवी, वही बच्चे जो सपने में देखे, उसको पकड़ के बैठे हैं, उसे बांध के जबरदस्ती ले जाते हैं। ये घबरा कर अरदास करता है गुरु जी के चरणों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी वहां पर आते हैं, उन्हें समझाते हैं भाई जहां पे आपने कल दफनाया था वहां खोद के देखो। खोद के देखते हैं तो सेम शक्ल, सेम चेहरा वहां पे दफन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज उसे अपने साथ वापस ले आते हैं छुड़ाकर, सर झुका हुआ उसका, कहने लगा समझाओ ये सब क्या था। राजा हाथ जोड़कर बैठ गया, बादशाह समझाओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं घबराया हुआ हूं। कहने लगे तेरे मन में ये शंका आ गई थी कि लेख न मिटे ये सखी जो लिखिया करतार, तो गुरु के दर पे आने का, संगत में आने का लाभ क्या, इसीलिए तुझे ये सपना आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। एक बार तू गुरु के दर पे आया, अब अनमने मन से बैठा, श्रद्धाहीन होकर बैठा। ये जो तूने देखा है तेरा एक जन्म होना था इन्हीं के पास, ऐसे ही तूने मरना था, ऐसे ही तूने सारा जीवन तरसना था, क्योंकि तू गुरु के दर पर आया, संगत में बैठा, कीर्तन सुना, तेरा ये सारा दुख एक सपने में काट दिया गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये ऐतिहासिक घटना है साध संगत जी, कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं। तब गुरु अर्जन देव जी महाराज ने समझाया, लेख ना मिटई हे सखी जो लिखिया करतार। कहते हैं सबसे ऊपर होता है लेख लिखने वाला विधाता। सबसे ऊपर कौन है? लेख लिखने वाला विधाता। यहां पर भी तो वही बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर वहां अगर उसने लिखा है तो यहां पर भी तो वो लिख सकता है। हम यहां पर फिर आते ही क्यों हैं? लेख केवल 3 लोगों के नहीं मिटते, मन मुख के, चौफेरे के, और जो दर दर भटकता रहे। ध्यान से समझना, जो कभी ये धर इच्छा पूरी नहीं हुई चलो दूसरा गुरु करने चले जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फलाना बाबा है वहां चले जाते हैं, अपने गुरु पे भरोसा नहीं जिसे, लेख उसके नहीं बदलते, लेख मन मुख के नहीं बदलते। गुरु कहता है अमृत वेले उठ, वो नहीं उठता, नहीं बदलेंगे लेख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु कहता है अमृत वेले उठ, वो उठता है, लेख बदलेंगे, गुरु को बदलने पड़ते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लेख ना मिटई हे सखी जो लिखिया करतार। फिर हम यहां बैठे क्यों हैं? क्योंकि वो बदल सकता है। हम यहां बैठे हैं, लिखवा लो, लिखवा लो। ये लिखने वाला बैठा है, जो चाहे लिखवा लो। अगर नहीं उठा जाता अमृत वेले, कहो इसे पाछा लिख दे कि मैं रोज अमृत वेले उठूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर मन से वासना खत्म नहीं होती, कहो इससे लिख दे, उठा देगा ऊपर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन से क्रोध खत्म नहीं होता, ईर्ष्या खत्म नहीं होती, निंदा खत्म नहीं होती, इसे को पाछा बचा ले, लिख दे यहाँ पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाम जपते जपते सोएंगे, गुरु के सपने आएंगे। पर अगर फिर भी बुरे सपने आए तो प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये डाउट मन में ना रह जाए, इसीलिए ये घटना सुनाई है। हम अमृत वेले सत्संग करके जाकर सोते हैं, फिर कोई बुरा सपना आ जाए, बाबा नंद सिंह जी के वचन है, समझना गुरु नानक आपके सपने में दुख काट रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 100% यही बात है। नाम जपने के बाद भी अगर बुरे सपने आते हैं तो हमारे कितने जन्मों की मैल इकट्ठी है वो धोई जा रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कभी वाणी पर डाउट मत करना। गुरु की वाणी जो कहती है वो सत्य है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और मांगना गुरु नानक से पातशाह, प्रत्यक्ष दर्शन के तो हम लायक ही नहीं हैं, किसी भी तरह से लायक नहीं है। कम से कम सपने में तो दर्शन दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जागन के सुपना भला बसिए प्रभु संग, जागन के सुपना भला बसिए प्रभु संग। कब देखो प्रभु अपना तुम के रंग,
अब देखो प्रभु अपना तुमके रंग, जागन के सुपना भला बस ये प्रभु संग, जागन दे सुपना भला बस ये प्रभु संग, कब देखो प्रभु अपना तुमके रंग, कब देखो प्रभु अपना तुमके रंग, कब देखो प्रभु अपना कब देखो प्रभु कब देखो प्रभु अपना तुमके रंग, कब देखो प्रभु अपना कब देखो प्रभु अपना तुमके रंग, कब देखो प्रभु अपना तुमके रंग, कब देखो प्रभु अपना कब देखो प्रभु अपना तुमके रंग, 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 जागन के सुपना भला बस ये प्रभु संगत जागन, जागन के सुपना भला बस ये प्रभु संग, वाह वाह, कब देखो प्रभु अपना तुमके रंग, कब प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कोई लंगर में सेवा कर रहा है, कोई बाहर जोड़ों की सेवा कर रहा है, दास यहाँ कीर्तन की सेवा कर रहा है। अगर हम ये सोचें कि हम ये सेवा कर रहे हैं तो हमारी बहुत बड़ी भूल है। कि हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस भेद को समझ जाना चाहिए हमें, क्योंकि वाणी कह रही है प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि तेरी सेवा मुक्ति है। मुक्ति मतलब मुक्ति का भाव कि 5 चोर जो हमारे पीछे पड़े, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जिसने हमारे मन पे काबू पाया हुआ है, उनसे मुक्ति। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई तेरी सेवा कर ले मुक्ति है, कोई तेरी सेवा कर ले भुगती है। दुनिया के सारे पदार्थ उसके पैरों में रुलते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई तेरी सेवा कर ले जुगती है, जीवन कैसे जीना है जुगती आ जाती है। तीनों दाते हैं सेवा में, पर एक शर्त आगे रख दी, जिस तू आप कराएं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिससे वो करा ले कोई कर नहीं सकता।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब कभी किसी सेवादारों में झगड़ा होता है ना कभी, तो एक जरूर कहता है कि कल से मैं सेवा नहीं करूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो मुझे हंसी आ जाती है, मन ही मन मुस्कुराता हूँ। ये तो गुरु ने तरस करके करा रहा है, हम करने वाले कौन होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पता नहीं कौन से भाग्य जागते हैं जो सेवा मिलती है। बाबा आनंद सिंह जी वचन करते थे, जब किसी को कोई सेवा मिले उसका मतलब समझ जाओ। एक आदमी किसी के पास काम करे तो वो पगार देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब गुरु ने कुछ देना होता है, अब बर्तन उसका है नहीं, डाले कहाँ पे, तो पहले सेवा देता है, बर्तन तैयार करता है, फिर उसमें दांत डालता है। बाबा आनंद सिंह जी समझाते थे, जब भी गुरु आपसे कोई सेवा ले गुरु घर की, समझ जाना अब कुछ देना चाहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मुकत भुगत जुगत तेरी सेवा, जिस तू आप कराए। अगर हम सोचे कि हम यहाँ बैठ के गा रहे हैं, बजा रहे हैं, नहीं। आप जपाए जपै सो नाओ, आप गवाए सो हर गुण गाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सेवा सेवा करने का ढंग आ जाए बस, जो चाहे वो ले सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पूरा इतिहास भरा पड़ा है सेवा से। फिर से एक बार दास याद दिला दे, कई संगत नहीं होती है। पक्षी को उड़ने के लिए 2 पंखों की जरूरत होती है, नदी को चलने के लिए 2 किनारों की। बाबा आनंद सिंह जी वचन करते थे, प्रभु को मिलना है तो 2 पंख चाहिए, सेवा और सिमरन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। केवल सिमरन हो सेवा ना हो बात नहीं बनेगी। केवल सिमरन हो सेवा ना हो तो भी बात नहीं बनेगी। दोनों चीजों की जरूरत है, सेवा भी सिमरन भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसकी अनेकों जुगतियां हैं, अनेकों। सेवा करने का ढंग आ जाए बस। अगर सेवा करने का ढंग ना आया तो भाई कीर्ति के पिता गुरु तेग बहादुर साहब जी के साथ सारी उम्र सेवा करते हुए भी भाई शोभा राम जी रिच का जन्म लेना पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये बात तो जरूर याद रखा कीजिए। संगत में किसी को करड़े लफ्ज बोलते वक्त इस बात को याद कर लिया करो। भाई शोभा राम जी 9वें गुरु नानक गुरु तेग बहादुर साहब जी के साथ सारा जीवन उन्होंने सेवा की, पर संगत से कड़वा बोलते थे, रिच का जन्म लेना पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। साखी सबने सुन रखी है, दास शॉर्ट में बता रहे हैं। और अगर सेवा करने का ढंग आ गया तो एक कुम्हार जिसने गधे के साथ एक दिन सेवा की, एक दिन गुरु रामदास जी के दर पे आधे हिंदुस्तान का बादशाह बन गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बहादुर शाह जफर। गुरु रामदास जी एक दिन की निष्काम सेवा पे प्रसन्न हो गए और निहाल 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 कह दिया, हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये सेवा वो है, यही है वो सेवा। गुरु वही बैठा है, बस हमें सेवा करने का ढंग आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष समझाते थे, जिसकी जो सेवा है, झाड़ू मारने की हो, बर्तन धोने की हो, लंगर की हो, कहते थे इसे छोटी चीज मत समझना। जिसकी जो सेवा है वो उसकी दरगाही टिकट है, टिकट है, पास है, एंट्री पास, कोई रोक नहीं सकेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर कोई संभाल के तो रखे अपनी सेवा को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु